जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा रीजनिंग की क्लास है, जिसमें हम आप लोगों का चैप्टर है हमारा डायरेक्शन एंड टेस्ट, समय, दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी के एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे। इसमें 2 सवाल लिए हैं उदाहरण के लिए। पहले हम आप लोगों को बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर बताएंगे। तो दिशा एवं दूरी आप लोगों ने देख लिया, सही लिख दें। चैप्टर का नाम है दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी क्या होती है आप लोग जानते हैं कि दिशा, क्योंकि ये इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर उत्तर होता है। तो आप लोग दिशा तो जानते होंगे कि दिशाएं कितनी होती, 4 होती हैं कि 8 होती हैं कि 10 दिशाएं होती हैं। आज हम आप लोगों के उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे 4 ही दिशा है हमारे। कौन कौन है इधर? 4 दिशा कौन कौन है? तो हमारा यहाँ पे दक्षिण है, दक्षिण ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। यही 4 दिशाएं हमारी होती हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में यह आएगा कि आखिर हम इसे दक्षिणी क्यों कहते हैं, इधर इसे उत्तर क्यों कहते हैं, इसे पश्चिम क्यों कहते हैं, इसे पूर्व भी क्यों कहते हैं। कैसे आप जहां पर खड़े हैं आप निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे आगे दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है। तो आप लोग कैसे निर्धारण करते हैं कि ये उत्तर ही होगा कि ये दक्षिण होगा? क्योंकि आप लोग समझना होगा, कैसे हमारा गोलार्ध है, पृथ्वी गोलार्ध है, तो ये नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो इसी के आधार में पढ़ा कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। इसी के नाम पर इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पूर्व, इधर पश्चिम पड़ा, यही पड़ा। तो ये 4 दिशाएं सब लोग जानते होंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व, ये पश्चिम। ये 4 दिशाएं आप लोग जानते होंगे। फिर आप लोगों ने एक देखा होगा कि इसके बीच भी एक दिशा होती है, इसके बीच एक दिशा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? तो इनके बीच की दिशाएं जो होती है हम उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते हैं। आप लिख लीजिए उसके बाद दक्षिण पश्चिम। इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व। इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। इसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और इसे हम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, अगर हम कैसे ये लोग भूल जाते हैं, इसे हम दक्षिण पश्चिम कहना है कि पूर्व दक्षिण कहना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कैसे हमने आपको गोलार्ध बना के बताया, तो आपको इसके अनुसार चलना है। पहले इसको रखना, फिर इसके बाद रखना। जैसे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी पहले आप निकालना है, तो पहले आपको दक्षिण लेना है, उसके बाद पश्चिम लेना। क्या लेना? पहले कैसे हमने कहा दक्षिण पश्चिम, तो आप लोगों को पहले दक्षिण लेना है, फिर पश्चिम लेना है। जैसे उत्तर है, उत्तर और पश्चिम की दिशाएं को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं। पहले आपको उत्तर लेना है और उसके बाद पश्चिम लेना है। तो जो उत्तर है, इसी 2 को आधार मान के इन दोनों मतलब 4 दिशाएं बनती हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व, पहले उत्तर को लेना है फिर पूर्व को लेना है, इसलिए इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। इसके बीच यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पूर्व यहाँ दक्षिण है, तो इनके बीच की दिशाएं दक्षिण पश्चिम होती हैं। तो आप लोग क्लियर होगा कि हमें पहले कौन लेना है, पहले कौन नहीं लेना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोबारा इसे बनाते हैं। कैसे अभी हमने आपको बताया कि ये दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण। आप लोगों को दिशाएं पूछे कुल, तो मतलब तो 4 होती हैं, कुल दिशाएं तो 8-10 दिशाएं होती। कौन कौन? कैसे 4 दिशाएं ये होती हैं, कैसे 8 दिशाएं हो गई, 3 3 6 2 8, हमने 8 आपको बता दिया। और जो एक सामने एक उधर होता है, 8-10 दिशाएं पूरी होती, मतलब हमें केवल 8 दिशाएं के बारे में पढ़ना है। तो हमने ये आपको बताया। कैसे यहाँ पर देखिए, कैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर।
तो आप लोग देखे होंगे यहां से यहां तक इसकी कितनी डिग्री की कोण होता है? 360 डिग्री की। कितने डिग्री को होता है? 360 डिग्री का। ये सब लोग जानते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री का कोण होता बनता है। और अगर इसे हम कट कर दें बिच्चे से, अगर इसे हम बिच्चे से कट कर दें, अगर हम बिच्चे से इसे कट किए तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। और 90 इधर बन गया, 90 डिग्री का दो कोण हो गया। आप लोग देखें कि 90 नहीं, एक सेकंड गलत हो गया, पूरे कैसे, ये है हमारी दिशा। अगर यहां से एक बिंदु से चले पूरा हम घूम कर गए तब ये 360 डिग्री का होता है। अगर जो अभी हम आपको बताए थे कैसे, ये है, ये 80 डिग्री का ही कोण है, और ये पूरा ले लोगे आप तो पूरा 360 डिग्री का हो जाता है, पूरा 360 डिग्री का। तो आप लोग समझो कि अगर ये चक्कर हम पूरा लगा देते हैं, कैसे ये है, अगर यहां से लेकर एक चक्कर हम पूरा इसको लगा देते हैं तो 360 डिग्री का कोण हो जाता है। कितने का? 360 डिग्री का। अगर हम आधा ही हो जाते हैं तो एक 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। अब देखिए कैसे, ये है हमारा, हमने जो अभी दिशा बताया था, ये उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, ये चार दिशा हमने बताया। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितने डिग्री का कोण होता है? ये इधर का 90 होता है और इधर का 90 होता है। अगर यहां से यहां तक वापिस हो जाए तो इधर भी 90 डिग्री का कोण होता है, यहां भी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आप लोग समझे कि यहां से लेकर यहां से ये, आप लोग देखिए, ये इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का? 90 डिग्री का कोण होता है। अगर यहीं से हम एक दूसरी लाइन खींच दें तो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 45 डिग्री इधर का हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण। अगर हम बीच से डिवाइड कर देते हैं तो 45 डिग्री कोण बनता है। तो कुल कितनी हो जाती हैं? 8 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं हैं। पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और कितनी दिशाएं हैं? कितनी दिशाएं? 8, 8 से इसका भाग कर दोगे, ये दिशाएं की बीच के कोण 45 डिग्री निकल के आए। कैसे? 8 दूनी, कैसे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बचा 8 पंचे 40, 45 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं 45 डिग्री निकला। ये उत्तर, उत्तर और पूर्व की बीच की दूरी पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर उत्तर और पूर्व का पूछे, उत्तर पूर्व के बीच की दूरी पूछे, यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री का होता है, और यहां से यहां तक पूछे तो 45 डिग्री का कोण होता है। तो ये 45 डिग्री का कोण होता है। तो आप लोग एक बार फिर से इसे लिखिए कैसे, ये पूरा हमारा हमने आपको भी बताया, एक बार इसे आप बेर हम इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। ये हमारा होता है उत्तर, अरे ध्यान, ये होता है पूर्व हमारा, ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण। ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये हमारी दिशा होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये दिशा होती है हमारी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होती है। ये दिशा हमारी होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसे ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ। इंग्लिश में इसे ईस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। हमने आपको अभी पूरा बताया कि कितने कितने डिग्री का कोण होता है इसमें। अगर यहां से पूछे, अगर आपसे सिर्फ एग्जाम में ये पूछे कि उत्तर से लेकर पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री का। अगर ये पूछे कि उत्तर से उत्तर पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये पूरा 90 डिग्री का है, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का है, पूरा 90 डिग्री का, तो 45 डिग्री ये बना और 45 डिग्री ये बना।
अगर ये यहां से लेकर यहां तक 90 है तो 45 डिग्री कोण ये बना और 45 डिग्री कोण ये बना। अगर यहां से लेकर यहां तक ये 90 है तो 45 डिग्री ये बना और 45 डिग्री ये बना। यहां से लेकर यहां तक ये 90 है तो 45 ये 45 ये, पूरा मिला के 360 डिग्री कोण बन जाता है। आप लोग जोड़ सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री कोण होता है। टोटल कोण यहां पे लिख देते हैं, टोटल कोण 360 डिग्री। अगर ये कोण का पूछे उत्तर से पूर्व का तो 8 वो 45 डिग्री, उत्तर से पूर्व 45 डिग्री। अगर उत्तर से पूर्व पूछे, उत्तर से पूर्व पूछे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण होता है। कितने होता है? 90 डिग्री कोण होता है। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को आपको हल कैसे करना है, हल कैसे करना है, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप लोगों को इस चीज हम और बताना चाहते हैं, इसे मिटा दें। कैसे यहां पे हम बताएं, कैसे यहां पर हम आपको क्वेश्चन पहले नहीं समझा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन है, राम एक बार दाएं चला, एक बार दाएं चला, फिर बाएं मुड़ा, 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 अंत में फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? किस दिशा में है? किस दिशा में है? हमने आपको एक क्वेश्चन दिया तो पहले आपको इसको बेसिक से करना है, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से करना है। बेसिक क्या है? राम कैसे, यहाँ पे राम खड़ा है, यहाँ पे एक राम खड़ा है, कहता है राम एक बार दाएं मुड़ा। कैसे? यहाँ पर ये है राम को, मान लो ये मान लो राम है तो एक राम लिख दो यहाँ पे। अरे एक सेकंड, ये लिखो इसको। कहता है दाएं मुड़ा, यहां से दाएं गया, फिर कहता है बाएं मुड़ा। इसका बाएं किधर है? आप लोगों को इसे हथेली रखनी है। आप लोगों का इधर दाएं होता है, इधर बाएं होता है। तो क्या कहता है? एक बार बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, उसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अंत में कहता है फिर बाएं मुड़ा। तो इधर है। अब इसका कैसा है? इस तरह मुड़, इस तरह। तो बाएं किधर मुड़ेगा? इस तरह मुड़ेगा। तो इसका बाएं इधर आ गया। तो आप कहते अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में है? तो उसका दिशा किस? पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। आपको इस तरह करना है। उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। सीधा लिखना है कि कहता है एक बार दाएं मुड़े, तो दाएं मतलब लेफ्ट राइट आप जानते हैं। दाएं को आप आ लिखिए, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा यल, फिर बाएं मुड़ा यल, फिर बाएं मुड़ा यल, अंत में बाएं मुड़ा यल। तो आप लोग समझे कैसे? राइट इससे मतलब क्या होता है? आर मतलब राइट से होता है राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट मतलब दाएं बाएं। लिख देते हैं इसका, राइट लेफ्ट, दाएं बाएं, दाएं बाएं। तो आपको ध्यान रखना कि इसको हम बाएं कहते हैं, इसे दाएं कहते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग समझे कि अगर आप एग्जाम ये पूछे, ये देखिए, एक राइट एक लेफ्ट कट जाता है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये है, पूछा है दाएं मुड़ा। अगर हम यहां से दाएं चले, यहां पहुंचे, ये बिंदु से बी बिंदु पर चले, यहाँ पे कैसे ये बिंदु है, दूसरे बी बिंदु से चलते हैं, कहता है दाएं मुड़े। यहां से हम यहां तक गए दाएं, फिर कहता है बाएं मुड़, तो वापस इसी पे तो हम आ जाएंगे। तो इसीलिए हम ये से गए दाएं, फिर बाएं मुड़ जाए, बाएं से मुड़ गए तो उसी दिशा पर आ जाते हैं। इसलिए हम दाएं से बाएं काट देते हैं। अब बचा कितना? 3 लेफ्ट बचा। 3 बाजी आप लेफ्ट घुमाओगे, इससे अच्छा आप एक बाजी दाएं मुड़ा दें। कैसे? 3 बाजी लेफ्ट है, अंत में बाएं मुड़ता है। किस दिशा में था? पूर्व दिशा में था। तो इसका एक बार आप दाएं मुड़ा दीजिए, लेफ्ट का राइट कर दीजिए।
लेफ्ट है तो राइट कर दीजिए, तो क्या क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है, ये दिशा पूछ रहा है कि एक बार कैसे, हाँ यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। अब वो पूछा कि एक बार बाएं मुड़ो, तो बाएं आपका किधर, इधर है, तो आप एक बार बाएं मुड़े, यहाँ पहुंचे, फिर कहता बाएं मुड़ो, यहाँ आप आए, फिर कहता बाएं मुड़ो, 3 बार बाएं पूछा है ना आपसे, यही तो पूछा कि 3 बार बाएं। अब इसे निकाल लीजिए, यहाँ पे समझिए, बोला कि 3 बार आप बाएं मुड़ो, तो आप एक बार बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े। इससे अच्छा आप एक बार यहाँ से दाएं मुड़ जाओ, यहां से आप एक बार दाएं मुड़ जाओ, वो आप वहीं पर आ जाओगे, आगे आपके नहीं आगे। इसलिए ये ट्रिक कहती है, अगर 3 बार बाएं मुड़ने की जगह एक बार आप दाएं मुड़ जाए। अगर आपको 3 बार लेफ्ट मुड़ना तो एक बार दाएं मुड़ जाए, अगर 3 बार राइट मुड़ना है आपको तो एक बार लेफ्ट मुड़ जाए, लेफ्ट एक बार लेफ्ट मुड़ जाए। ठीक है, आपको ये करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, विवेक उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है तथा उसके बाद दाएं 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 22 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर फिर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है। बताओ विवेक अब किस दिशा में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है, हमने जो बताया है इस तरह आप लोग लगाएं, इस तरह से आप लोग लगाओ। तो पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, उसके बाद ट्रिक से। कैसे पूछा, विवेक उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर, हमारा उत्तर इधर होता तो 25 किलोमीटर इधर जाता है विवेक, 25 किलोमीटर। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है 20 मीटर, यहां से दाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 22 मीटर, फिर ऊपर जाता है 22 मीटर, 22 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 28 मीटर, यहां से यहां आ गया 28 मीटर, 28 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर, अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर, फिर अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर जाता है। बताओ विवेक अब किस दिशा में है, ये किस दिशा है, पूर्व, किस दिशा है, पूर्व। यहां से आप देखें तब भी ये किस दिशा है, तो इधर ही तो जा रहा है विवेक, किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। हमने आपको ये बता दिया, इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन, ये बेसिक सोल्यूशन है, आपको इस तरह से करना है। अगर ट्रिक नहीं पता है तो आपको बेसिक करना होगा। अब देखिए इसे लेफ्ट राइट से कैसे काटते हैं, कैसे, इसे हम 2 मेथड आपको बताएंगे करने की। कहीं विवेक उत्तर दिशा में 25 मीटर, 25, इसमें सिर्फ आपको क्या लेना है, दाएं और बाएं लेना है। कैसे, विवेक उत्तर दिशा के 25 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट हो गया, फिर बाएं मुड़ता है लेफ्ट हो गया, फिर दाएं मुड़ता है राइट, दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है लेफ्ट, फिर अंत में दाएं मुड़ता है। अब बताओ किस दिशा में, कैसे, लेफ्ट से राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, बचा क्या, क्या बचा, उत्तर राइट बचा। तो पहले किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में, ये क्या है, उत्तर है, उत्तर है। अब किस दिशा में जा रहा है, राइट, तो आपको राइट मुड़ा देना है, इसको राइट मुड़ा देना है। किस दिशा में हो गया, पूर्व, पूर्व हो गया। आंसर वही आया आपका, जो पहले आंसर आ रहा था वो आंसर अब भी आ रहा है। जैसे कैसे, अगर ये लेफ्ट आता, अगर कहीं आप मान लीजिए लेफ्ट आता तो हम इधर 90 डिग्री घुमा देते, ये पश्चिम हो जाता, क्या हो जाता, पश्चिम हो जाता, पश्चिम हो जाता। अगर राइट आया तो राइट हम घुमा देंगे, पूर्व हो जाएगा। अगर इसमें पश्चिम पूछा होता, मतलब राइट लेफ्ट आता तो हम इधर पश्चिम 90 डिग्री घुमा देते, पश्चिम आ जाता। अगर इसमें 2 राइट आ जाते हैं, बाई चांस 2 राइट आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कैसे, ये है उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर, उत्तर दिशा में अगर 2 बार राइट आ जाए तो सीधा आपको इसको 180 डिग्री घुमा देना है। चाहे आप 180 डिग्री आप चाहे इधर से घुमाएं चाहे इधर से, दोनों एक ही दिशा आएगा। जैसे वो मायने नहीं रखता है तब, जैसे अब 180 डिग्री से घुमाए तब भी दक्षिण आएगा, क्या आएगा, दक्षिण। अगर इधर से भी घुमाओगे 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर से घुमाओगे तब भी आएगा, कितना आएगा, तब भी दक्षिण आएगा। तो आप लोग समझे, एक लेफ्ट से राइट कर जाता है, लेफ्ट से राइट कर जाता है, और राइट को हम दक्षिण घुमा देते हैं, लेफ्ट को अगर यहाँ पे लेफ्ट आता तो हम इधर घुमा देते हैं, दाएं बाएं। आपको समझ में आ गया। अब इसे एक मेथड और बताते हैं, एक मेथड से लगाते हैं, देखिए उससे लग जाएगा कि नहीं। उत्तर, पूर्व,
दक्षिण पश्चिम। अभी हम इसे ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। हाँ, इससे भी हो जाएगा। तो आप लोगों को देखिए, हमने जैसे ये लिखा है यहाँ पे, ये तो कैसे हमको इस तरह लेना है, हम आगे चल के इसमें से बताएंगे। ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण, ये पश्चिम। ये आगे हम आप बहुत काम आएगा। तो आपको यहाँ से घूम जाना है सीधे राइट साइड से, पहले उत्तर लेना है, फिर पूर्व लेना, फिर दक्षिण है, फिर पश्चिम लेना है। कैसे इसमें अपने उत्तर या पूर्व आपको इसके हिसाब से रख देना। कैसे वहां उत्तर बोला तो उत्तर की दिशा में लिख लेना है, और पश्चिम बोला तो पश्चिम के, दक्षिण बोला दक्षिण के, पश्चिम बोला पश्चिम में लिख देना है आपको। इसे कैसे आपने लिखा कि यहाँ पे देखिए, आप पहले बोला है उत्तर दिशा में 25 मीटर, आपने उत्तर लिखा 25 मीटर। अगर आप इस तरह खड़े हैं, अगर दक्षिण आपको दाएं बोलेगा, अगर आप इस तरह है इधर जाना है तो आपको दक्षिण मतलब दाएं बोलेगा तो आप इधर बढ़ जाएगी, इधर है। अगर बाएं बोलेगा तो आप कैसे, इधर इधर तो कोई है नहीं, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर आप इधर बाएं से करोगे तो इधर कुछ नहीं आएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। और इधर के दाएं बोलेगा तो आप इधर से शुरू हो जाओगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या पूछा है? विवेक उत्तर दिशा में 25 मीटर जाता है, उत्तर दिशा में 25 मीटर जाता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 22 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 18 मीटर जाता है। तो ये आप लोग लिखे। तो इसमें कैसे, इसमें पाइथागोरस लागत, पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूल लेकर वो करना पड़ता। तो इसमें मतलब वो नहीं पूछा कितने किलोमीटर, किलोमीटर नहीं पूछा, सिर्फ आपको दिशा पूछना। इसमें क्या होता है, जिस जो वैल्यू ज्यादा है वही दिशा हो जाता है। इसमें वैल्यू ज्यादा है पूर्व की, इसलिए पूर्व हो जाएगा। अगर इसमें यह पूछता कि किलोमीटर बताओ, इसका अंडर रूल लेकर निकालना पड़ता, तो अलग की बात है। सिर्फ यही पूछा। तो आप लोगों का दिशा आ गया इसमें क्या, पूर्व। इसका आंसर क्या है? पूर्व, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा दिशा। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर जाता है। पहले हम इसे बेसिस से करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट काट कर करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से। तीन तरीके से हम क्वेश्चन हल कराएंगे इसे आपको। इसमें दिया है कि एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर जाता है। यहाँ पे अनिल खड़ा है, 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर क्या पूछा, उसके बाद दाएं मुड़कर 32 मीटर। इसका दाएं किधर है, इसे हथेली देखिए, ऊपर बायां होता है, नीचे दायां होता है। अब नीचे आइए, कितना, 32 मीटर, 32 मीटर। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर। हथेली देखिए, तो बाएं किधर हो गए, ऊपर हो, बाएं के इधर बाएं मुड़कर 25 मीटर, 25 मीटर। उसके बाद दाएं मुड़कर 31 मीटर, फिर दाएं नीचे आ गया 31 मीटर, 31 मीटर जाता। अंत में दाएं मुड़कर, अंत में दाएं 35 मीटर, इधर आ गया 35 मीटर। 32 से हो गया 3 किलोमीटर और आगे चल गया, इसके 3 किलोमीटर आगे चल गया, 35 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अगर आपसे अब पूछे, ये इसमें नहीं पूछा गया है कि अब आकाश अब किस दिशा की ओर देख रहा है, ये नहीं पूछा है। ये पूछा अब वह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो ये आपका आंसर निकल गया है। इसे टेढ़ बन गया है, आप लोग, हमने इस तरह बनाया है, सही है, मतलब आंसर ये सही है, पश्चिम। इसका आंसर क्या है, पश्चिम। आंसर क्या है, पश्चिम। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके ट्रिक पे। एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर, उसके बाद दाएं, हाँ दाएं लिख लीजिए, राइट, फिर उसके बाद बाएं, लेफ्ट, फिर उसके बाद बाएं, दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, चलता है। अब वह किस दिशा में, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म। अब वह किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है। हमने आपको बताया था कि पूर्व दिशा है,
ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। हमने अभी आपको बताया था ऐसे एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, बचा कितना, 2 बार बचा। अभी हमने आपको बताया था अगर कहीं कहीं पर ये पूछे कि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, तो आप उसका विपरीत कर दीजिएगा। कैसे, यहाँ पे 2 राइट आ गया तो पूर्व का विपरीत पश्चिम, पश्चिम आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने आपको भी बताया था अगर ये है दिशा हमारा, अगर यहाँ पे पूछा गया ये पूर्व है, 2 बार राइट पूछे, एक बार राइट मोड़ोगे कहाँ पहुंच जाओगे, दक्षिण पहुंचे आप, दक्षिण, फिर एक बार राइट मुड़ोगे पश्चिम, पश्चिम। अगर एग्जाम में पूछा जाए, नहीं इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अगर इसी पे पूछा जाए कि पूर्व दिशा ओर है, 2 बार लेफ्ट आ जाए तब भी उसके विपरीत कर देना है, अगर 2 बार राइट आ जाए तब भी विपरीत कर देना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें भी आप क्या है, सही पश्चिम है, पश्चिम इसमें भी सही है। तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। कैसी लगी क्लास हमारी तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।